नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के त्रैवार्षिक अधिवेशन में आज रेलवे कर्मचारियों की सेवा, वेतन व पेंशन संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही मंडलीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री पद पर क्रमशः भावेश प्रसाद सिंह और अमर सिंह यादव को कमान सौंपी गई। बताते चले कि इससे पूर्व इन दोनों पदों पर यही पदाधिकारी काम कर रहे थे। सर्वसम्मति से हुए निर्वाचन में पूरी की पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की गई। यूनियन के केंद्रीय महासचिव आरडी यादव के पर्यवेक्षण में हुए चुनाव में सर्वसम्मति से भावेश प्रसाद सिंह को मंडलीय अध्यक्ष, अमर सिंह यादव को मंडल सचिव, राजेश कुमार को मंडल कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार को मंडलीय संयुक्त सचिव, निर्मल सिंह संधू को मंडलीय उपाध्यक्ष, सुनील पाल को मंडलीय उपाध्यक्ष, के त्रिपाठी को मंडलीय उपाध्यक्ष, अनिरुद्ध सिंह यादव को मंडलीय उपाध्यक्ष, आइलिन लाल को मंडलीय सहायक सचिव, राजीव श्रीवास्तव को मंडलीय सहायक सचिव घोषित किया गया है। और इसके अलावा एक मंडलीय उपाध्यक्ष तथा 2 मंडलीय सहायक सचिव के अलावा कार्यकारी मंडलीय अध्यक्ष के पदों के लिए कोई भी नामांकन नहीं आया है। इस तरह से यह पद अभी भी रिक्त है। चुनाव पर्यवेक्षक शशि कपूर तथा चुनाव अधिकारी राम सिंह के द्वारा परिणाम की घोषणा की गई है। इसके पूर्व अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महामंत्री आरडी यादव ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की तमाम वेतन विसंगतियों, पेंशन आदि की समस्याओं को लेकर यूनियन संघर्षरत है। सरकार से वार्ताओं का कई दौर हो चुका है। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यूनियन फिर एक बड़े आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। किस तरह का पूरा आयोजन था, किस तरह का सेमिनार था, किस तरह की कार्यकारिणी चली? देखिए, ये आयोजन तो हर तीसरे साल हर चुनावी अधिवेशन था और चुनावी अधिवेशन हर तीसरे साल होता है। तो ये मंडल का चुनाव अधिवेशन आज संपन्न हुआ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंज हैं। सुबह हमारी चर्चाएं हुई, चर्चाओं के साथ निर्णय भी लिए गए। जैसे 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट है और जो कर्मचारियों, जो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन का मामला है और जो 4 श्रम कानून बदले हैं उसका मामला है और जो लोकल समस्याएं उस सब चर्चा विस्तार रूप से की गई है। और ये भी कहा गया है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, पे कमीशन जो बैठा हुआ उस पर रिपोर्ट हमारे कर्मचारियों के पक्ष में नहीं आएगी, लेबर कोड में सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर ले। ये यहाँ निर्णय लिया गया है। केंद्रीय महामंत्री आप हैं, इतनी समस्या है तो इतना बड़ा संगठन है, तो संगठन कमजोर है और सरकार सशक्त है? भाई, संगठन तो कमजोर नहीं होता। अगर हम कमजोर होते तो जीत के दोबारा थोड़ी जाते। अभी हम चुनाव हुआ है, हम जीत के आए हैं, तो संगठन सरकार होती है, मालिक होता है। समस्या अलग अलग है, समस्या कर्मचारियों की है, संगठन कर्मचारियों का नहीं। चुनाव समस्या, अगर हम काम करेंगे तो कर्मचारी बीच में जाएंगे, उन समस्याओं को सुलझाएंगे तो कर्मचारी हमें वोट देगा। अगर उनके बीच में नहीं जाएंगे, समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे, हमें वोट थोड़ी देगा। इसलिए हम कर्मचारी जुड़े हुए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी से हमारी ताकत है। समस्या है ना? समस्या तो बहुत है। अगर समस्या नहीं होगी तो यूनियन नहीं चलेगी। यूनियन के समस्या के बेस पर यूनियन चलती है और यूनियन जो है, समस्या जो सरकार स्तर पर है, समस्या जो है प्रशासन स्तर पर है, समस्या लोकल स्तर पर है, हर स्तर पर समस्या है। ये है। दूसरी बार हम लोग मंडल मंत्री के पद पर निर्वाचित हुए हैं। आज हमारी पूरी टीम पुनः निर्वाचित हुई है। ये झांसी मंडल में जो हमारा मंडलीय परिषद और त्रैवार्षिक अधिवेशन था, इसमें कर्मचारियों ने पुनः हम लोगों पर आस्था जताई है। तो हम लोगों के लिए निश्चित ही और जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम कर्मचारियों की मांगों पर खरे उतरे। प्राथमिकताएं आजकल इस समय जो है, हमारे रेलवे कर्मचारियों बहुत सी ड्यूटी कार घंटे को लेके हर कैडर ट्रैकमैन की समस्याएं हैं, ओएचसी की समस्याएं हैं, लोको पायलट की समस्याएं हैं, कई कैडरों की विभिन्न समस्याएं हैं, जिसको हम लोग समय समय पर पीएनएम पटल पर रखने का काम करते हैं और इलाहाबाद में महाप्रबंधक स्तर पर भी उठाने का काम करते हैं। 3 साल पहले भी आप महामंत्री थे, तो 6 महीने कौन सा काम नहीं कर पाए? अभी हम लोग कई चीजें हैं जो पॉलिसी मैटर के मुद्दे थे, जो बोर्ड स्तर के मुद्दे थे, वो हम लोगों ने महाप्रबंधक स्तर पर उठाने काम किया है। और बहुत सी कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे कि उनको ट्रैकमैन साथियों को हमारा 8 घंटे का अभी हम लोग को इसमें सफलता नहीं मिली है और हमारे कुछ लोको पायलट साथी हैं
कि जिनको 4200 पे 4600 मिलना था, अभी हम उसमें सफलता नहीं ला पाए हैं। तो हमारे जो लोको पायलट कैडर में भी हमारे माइलेज की एक बहुत बड़ी मांग थी, जो टीए के अनुरूप माइलेज का जो हमारा बढ़ोतरी होना था वो भी नहीं हुआ है। अभी उसको हम लोगों ने भारतीय रेलवे स्तर पर सभी लॉबियों पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है, और कई कैडर में हम लोग का रेस्ट अलाउंस है, हार्ट से अलाउंस है, कई समस्याएं हम लोगों के पास लंबित है, और उनको हम लोग समय समय पर हर पटल पर उठाने का काम करेंगे। भावेश प्रसाद सिंह। भावेश जी अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे आज? आज बड़ा ही अच्छा मौका है जिसपे कि कर्मचारी ने अपने ऊपर विश्वास दिखाया है, और ऐसे मौके पे कहेंगे कर्मचारी की जो भी समस्या रहेगी उसके लिए हम लोग जो है पूरी दमखम से उसका समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे, चाहे हमें अधिकारियों से लड़ना पड़े या सरकार से। उसके लिए हर स्टेज पे लड़ने को तैयार रहेंगे और उसकी समस्या का समाधान हर हाल में ढूंढ के निकालने का प्रयास करेंगे। मुख्य समस्या क्या है? कर्मचारियों आज के समय पे जो मुख्य समस्या है वो है एनपीएस और ओपीएस को लेकर। एनपीएस ओपीएस में काफी कर्मचारी उलझे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नई सिस्टम लागू कर दी, यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, ये 3 करके जो है समस्या को उलझा दिया है। तो ऐसी स्थिति में सबको लाके अपनी डिमांड यही है, अपनी मांग यही है कि सबको ओपीएस में किया जाए। जी पिछले 3 साल में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर क्या हो गया हमें बताओ। एक्चुअली मैं पिछले 6 महीना पहले अध्यक्ष बना हूँ। इसके पहले हमारे दूसरे साथी अध्यक्ष थे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद मैं अध्यक्ष बना हूँ। तो पिछले 6 महीनों में ऐसा एकाध कोई काम होता है जो भले ना हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं जो स्थानीय स्तर का काम है, जो हमारे स्तर का है, उसको हाल निपटाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए अधिकारियों से वार्ता करके, मतलब जिस स्तर पे हो, चाहे महामंत्री से बताना पड़े या ऊपर केंद्रीय महामंत्री से बताना पड़े, उतना करने के बावजूद भी हम लोग समस्या समाधान करने में सफल रहते हैं। एकाधिक कोई ऐसी समस्या हो